संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद मोहन मंडावी, संतोष पांडे, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। इससे पहले राज्य के प्रभारी ओम माथुर के साथ एक बैठक हुई थी। कांकेर सांसद मोहन मंडावी के आवास पर यह बैठक हुई थी। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। केंद्र की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई है और सरकार को घेरने पर चर्चा हुई है। दिल्ली से सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक, और यही सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट है। क्या कुछ इस बैठक का अपडेट अशरफ? देखिए ललित, ये एक बहुत बड़ा मतलब राज्य के लिए और कांग्रेस छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए एक ये बड़ा बैठक रही है। और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे काम करना है, किन मुद्दों को ले जाना, तो इसकी पूरी एक कार्य योजना बनाई गई है और उसको अमली जामा कैसे बनाया जाना, इस पर भी चर्चा की गई। संघ के जितने बड़े नेता हैं और तकरीबन छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, वो सब इस बैठक में मौजूद थे और आगे की रणनीति चर्चा की गई है। विधानसभा चुनाव के लिए सांसद हैं तो सांसदों से पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में कैसे काम करना है, जनता कैसे चाहती है, क्या उनकी दिक्कतें हैं, और राज्य सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कितना अमल किया, किन किन वादों को वो पूरा नहीं कर पाए, इन सब पर चर्चा की गई है। और इसी तरह की एक चर्चा परसों भी जो राज्य के प्रभारी हैं भाजपा के ओम माथुर, उन्होंने भी बैठक ली थी। हालांकि उनकी बैठक का जो उद्देश्य था वो सांसदों से परिचय बैठक का था, लेकिन इस बैठक में भी चर्चा आगामी विधानसभा चुनाव की हुई है। तैयारियों को की गई है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, जनता के बीच में कैसे जाना है और किस रणनीति के तहत। मुख्य रूप से यही हुआ है तय कि जो सरकार की खामियां हैं, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, उनको जनता के बीच में रख के एक्सपोज करना है। साथ ही केंद्र सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं जिससे आम आदमियों को सीधा फायदा हो रहा है, उसके बारे में लोगों को बताना है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ममता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक, और इस बैठक की आक्रामकता अब सड़कों पर नजर आएगी, क्या ये माना जाए ममता? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार हमने जिस तरह से हमने देखा कि लगातार मोहन भागवत आ रहे थे। पहले यहाँ पर रायपुर में शिविर लिया, उसके बाद में वो सरगुजा भी गए हुए थे और जाहिर तौर पर साफ तौर पर, और जेपी नड्डा जो है वो भी यहाँ पर आए हुए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो लगातार संघ के और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनकी लगातार बैठकें हो रही हैं, शिविर चल रहे हैं और कोशिश यही है कि मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ को कैसे साधा जाए। खासतौर पर अगर हम बात करें तो भानुप्रतापपुर का जो उपचुनाव था वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ था और उसके पहले भी लगातार बैठकें हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और जाहिर तौर पर अब महज 1 साल से भी कम समय जो है विधानसभा चुनाव के लिए बचा हुआ है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक के लगातार बैठकें की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। ये जो बैठक है उसके बाद भी ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष के तौर पर कैसे बीजेपी सड़क पर उतरे और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे राज्य सरकार को घेरा जा सकता है। लगातार अगर हम बात करें तो जब इस तरह की बैठकें होती है, शिविर होते हैं, तो उसमें एक तो यह है कि सड़क पर कैसा उतरा जाए, दूसरी ये है कि डोर टू डोर कैसे पहुंचा जाए, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके जरिए लोगों के जो इमोशंस हैं उसको अपनी उसको जो है वो बीजेपी की तरफ किए जा सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों को सीधे जो है वो टच करती है। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो पलटवार करती रही है कि वो आरोप लगाती रही है बीजेपी को कि बीजेपी जो है और संघ मिलकर के पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम करते हैं और वही कोशिश छत्तीसगढ़ में करने की कोशिश रही है और इसी के लिए लगातार बैठकें की जाए। बहरहाल ये आरोप है दोनों ही पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये जरूर है कि लगातार जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो 2 मुद्दों पर जरूर चर्चा होती है। एक तो कैसे जो है सड़क पर उतर को सरकार को घेरा जाए और दूसरा कैसे लोगों के घरों तक के पहुंच के उन इश्यूज को पहुंचाया जाए जो इमोशनली लोगों को जो है वो बीजेपी के फेवर में कर सकते हैं। जी, धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर न्यायधानी बिलासपुर में अपराध